ओके, चलिए सीधे इसमें डाइव इन करते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल, हम सब जानते हैं कि ये भारत की सबसे बड़ी स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और एक बेहद प्रतिष्ठित महारत्न पीएसयू भी है। इसमें काम करना बहुत से प्रोफेशनल्स का सपना होता है, राइट? तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम सेल यंग प्रोफेशनल रिक्रूटमेंट 2026 के जॉब ब्लूप्रिंट को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। अगर आप एक एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल हैं और एक शानदार मौके की तलाश में हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी सच में आपके लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। 1,40,000 रुपए? जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। ये टॉप टियर मैक्सिमम मंथली रिटेनरशिप कोई मामूली अमाउंट नहीं है। ये सीधे तौर पर हमें बताता है कि इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स के लिए ये मौका कितना बड़ा और ल्यूक्रेटिव है। मतलब एक महारत्न कंपनी के साथ जुड़ने का प्रेस्टीज और साथ में इतना बेहतरीन फाइनेंशियल बेनिफिट। सच में ये रिक्रूटमेंट ड्राइव काफी स्पेशल है। तो आज के हमारे इस जॉब ब्लूप्रिंट में हम 5 मेन चीजें कवर करने वाले हैं। पहला, सेल यंग प्रोफेशनल का ये अवसर आखिर है क्या। दूसरा, वैकेंसी और डिवीजन का पूरा ब्रेकडाउन। तीसरा, एलिजिबिलिटी और एज लिमिट। चौथा, सैलरी और सिलेक्शन प्रोसेस। और अंत में एप्लीकेशन के स्टेप्स और डेडलाइंस। सेक्शन 1, सेल यंग प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी, शेपिंग इंडियाज स्टील सेक्टर। अब सबसे पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं। दुर्गापुर स्टील प्लांट, इस्को स्टील प्लांट और अलॉय स्टील्स प्लांट में मिलने वाले ये रोल्स परमानेंट सरकारी नौकरी नहीं है। ये फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड रोल्स हैं। शुरुआत में आपका टेन्योर 3 साल का होगा, जिसे आपकी परफॉर्मेंस और कंपनी की ज़रूरत के हिसाब से मैक्सिमम 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। तो भले ये परमानेंट नहीं है, लेकिन स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए भारत के कुछ सबसे बड़े इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स में काम करने का ये एक बेहद वैल्यूएबल मौका है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे बिल्डअप होता है। सेक्शन 2, वैकेंसीज और डिवीजन ब्रेकडाउन, ज़रूरतें कहाँ हैं। टोटल 48 वैकेंसीज हैं और इनका डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आप ध्यान दें तो सबसे ज़्यादा ओपनिंग्स यानी पूरे 36 पद अकेले प्रोजेक्ट्स डिवीजन में हैं। इसमें सिविल, मैकेनिकल और सेफ्टी जैसे क्रिटिकल डोमेन शामिल हैं। इसके बाद वर्क्स डिवीजन आता है, जहां नेटवर्किंग और साइबर सिक्योरिटी जैसे एरियाज के लिए 10 पोजीशंस हैं। और फिर मटेरियल्स मैनेजमेंट में 2 पद हैं। प्रोजेक्ट्स डिवीजन में इतने सारे रोल्स का होना साफ दिखाता है कि सेल का पूरा फोकस इस वक्त बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर है। सेक्शन 3, एलिजिबिलिटी और एज लिमिट्स। कौन योग्य है? अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, क्वालिफिकेशन। एक स्ट्रॉन्ग एकेडमिक बैकग्राउंड यहां मस्ट है, इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। बेसिक रिक्वायरमेंट यह है कि आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से रेलेवेंट डिसिप्लिन में फुल टाइम रेगुलर बीई या बीटेक की डिग्री होनी चाहिए, वो भी कम से कम 65% मार्क्स के साथ। हाँ, अगर आपके पास एमई, एमटेक या पीएचडी जैसी हायर एजुकेशन है तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा। कई पदों के लिए इसे डिजायरेबल माना गया है। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि प्रोफेशनल्स को कैसे कैटेगराइज किया गया है। यहाँ एक स्केलिंग टियर सिस्टम है। YP1 से लेकर YP3 तक एज लिमिट और एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट कैसे बढ़ती है, ये देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बेस एज 23 साल है, लेकिन YP1 के लिए मैक्सिमम एज 35 साल है और 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। YP2 के लिए मैक्सिमम एज 38 साल और 6 साल का एक्सपीरियंस ज़रूरी है। और सबसे सीनियर लेवल यानी YP3 के लिए लिमिट 42 साल है, जिसमें कम से कम 10 साल का एग्जीक्यूटिव कैडर का एक्सपीरियंस मांगा गया है, जो किसी स्टील प्लांट, प्रोसेस या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का होना चाहिए। सेक्शन 4, सैलरी और सिलेक्शन प्रोसेस, रिवॉर्ड्स और रिक्वायरमेंट्स। सैलरी की बात करें तो हर प्रोफेशनल ग्रेड के साथ मंथली रिटेनरशिप काफ़ी अट्रैक्टिव होती जाती है। शुरुआत होती है YP1 से, जहां आपको 70,000 रुपये प्रति महीने मिलते हैं। YP2 पर जंप करते ही ये अमाउंट 1 लाख रुपए हो जाता है और YP3 जो कि टॉप टियर है, वहां ये अपने पीक पर यानी 1,40,000 रुपए पर पहुंच जाता है। और हां, इस बेहतरीन पे स्केल के साथ एनुअल इंक्रीमेंट और दूसरे बेनिफिट्स भी जुड़े हुए हैं। अब समझते हैं कि आपको हायर कैसे किया जाएगा। सिलेक्शन के 4 मेन स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपके एप्लीकेशन की स्क्रूटनी होगी, फिर एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT होगा, जिसका वेटेज 80% है। इसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होगा, जिसका वेटेज 20% है, और लास्ट में एक अनिवार्य मेडिकल एग्जाम। लेकिन इसमें एक कैच है, CBT सिर्फ तभी कंडक्ट कराया जाएगा जब एलिजिबल कैंडिडेट्स की संख्या टोटल वैकेंसी से 5 गुना ज्यादा होगी। अगर CBT होता है तो इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट्स को 1:3 के रेशियो में शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। सेक्शन 5, एप्लीकेशन स्टेप्स और डेडलाइंस, टेकिंग एक्शन। अप्लाई करने का प्रोसेस 100% ऑनलाइन है। कोई भी ऑफलाइन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर पहले अपना 1 टाइम रजिस्ट्रेशन पूरा करना है।
फिर फॉर्म फिल करके अपने डॉक्यूमेंट्स और फोटो सही फॉर्मेट में अपलोड करने हैं और आखिर में 500 रुपए की नॉन रिफंडेबल फी पे करनी है। एक छोटी सी टिप, शेड्यूलिंग क्लैश से बचने के लिए सिर्फ एक ही एंगेजमेंट कोड के लिए अप्लाई करना सबसे सेफ रहेगा। और अब सबसे जरूरी बात, डेडलाइन। 22 मई 2026 से ही एप्लीकेशंस ओपन हो चुके हैं, लेकिन ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने और सारी एलिजिबिलिटी पूरी करने की लास्ट कट ऑफ डेट 6 जून 2026 है। ये सच में बहुत ही छोटी विंडो है। लिटरली टाइम तेजी से निकल रहा है। तो अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स और एक्सपीरियंस है तो बिल्कुल भी डिले मत कीजिए और तुरंत ये प्रोसेस शुरू कर दीजिए। तो फाइनली सोचने वाली बात यह है, क्या आपके करियर गोल्स इंडिया की सबसे बड़ी स्टील मेकिंग कंपनी में इनोवेशन और ग्रोथ ड्राइव करने के साथ अलाइन करते हैं? अगर इसका जवाब हाँ है, तो ये मौका हाथ से मत जाने दीजिए। पूरा नोटिफिकेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है।